उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब 4 जून का इंतजार है। ऐसे में मतदान के बाद पोलिंग पार्टियां वापस अपने अपने क्षेत्रों में पहुंच गई हैं और ईवीएम को भी स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। वहीं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में बनाए गए स्ट्रांग रूम में ईवीएम की किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, एचएनएन की इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का उत्तराखंड में पहले चरण में ही समापन हो गया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले ही चरण में मतदान 19 अप्रैल को संपन्न हुए। वहीं एक समस्या जो भारत में विपक्ष लगातार सरकार पर आरोप लगाता है कि ईवीएम हैक होना या ईवीएम की सुरक्षा ना होना या ईवीएम में गड़बड़ी होना, वो एक आरोप जो विपक्ष लगाता है, उसके लिए आज मैं उसी आरोप को सिद्ध करने के लिए कितनी सत्यता उस आरोप में होती है या जो ईवीएम है उसकी किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है, बैलेट पेपर है उनकी किस प्रकार से सुरक्षा की जाती है, इसलिए उसी चीज़ की पड़ताल करने के लिए इस समय में मौजूद हूँ देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि उत्तराखंड में स्पोर्ट्स के लिए अपने उस आप में विख्यात है। उस स्पोर्ट्स कॉलेज में इस समय में मौजूद हूँ। यहाँ पर जनपद जो देहरादून है, जिसके अंदर की 2 लोकसभाएँ टिहरी और हरिद्वार लोकसभाएँ आती है, जिसमें 3 देहरादून की अगर मैं बात करूं तो 3 विधानसभा डोईवाला, धर्मपुर और एक धर्मपुर जो विधानसभाएं हैं वो हरिद्वार लोकसभा में आती है। जो बाकी जो रायपुर है या मसूरी है वो जो है टिहरी लोकसभा के अंतर्गत ये विधानसभाएं आती हैं, जबकि देहरादून में कुल 7 विधानसभाएं हैं। तो ये देहरादून का जो जिला है, देहरादून का जो स्ट्रांग रूम है वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाया गया है। और यहाँ पर अभी हमने जब अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि जो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा होती है वो 3 लेयर में की जाती है, जहाँ पहली लेयर में ITBP तैनात होती है और ITBP एक ऑथोराइज्ड क्योंकि केंद्र सरकार से होती है और उसमें जो भी अगर बैलेट पेपर की चेकिंग या ईवीएम को देखना चाहते हैं उसमें खाली राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, जैसे जिलाधिकारी देहरादून या SSP या DSP जो होते हैं, वही उस घेरे के अंदर जो ITBP का घेरा होगा उसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके बाद जिसका जो दूसरा घेरा ईवीएम की सुरक्षा के लिए होता है वो PSF का होता है, उसमें भी ऑथोराइज्ड पर्सन पहरा देंगे और उसके अंदर प्रवेश करेंगे। उसके PSF की अनुमति के बिना कोई भी थर्ड लेयर में प्रवेश नहीं करता है। इसके बतौर अगर मैं पहले लेयर पर आऊँ तो यहाँ पर जो है जिला पुलिस या राज्य पुलिस अपनी पहरे 24 घंटे अपनी पहरे देती है। इसमें भी 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है और इसके अंदर क्योंकि आजकल आधुनिकीकरण का ज़माना है तो CCTV कैमरे की मदद से पूरे कंट्रोल रूम पर नज़र रखी जाती है। और अधिकारियों ने हमसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में सेक्टर मजिस्ट्रेट यानी एक दिन में 4 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पर पहरा देते हैं। 8-8 घंटे में ये अपनी 8-8 घंटे में अपनी पहरे देते हैं। और उसमें भी अगर कोई प्रत्याशी जिसको शंका होगी ईवीएम में हैकिंग होगी या ईवीएम में हेरफेर होगा तो वो CCTV जो रूम होता है वहाँ पर अपना कोई पर्सन बिठा सकता है, अपना कोई व्यक्ति नियुक्त कर सकता है कि वो भी उसको देखेगा। लेकिन CCTV घेरे के अंदर उसको और पुलिस का जो घेरा होता है उसके अंदर उसको प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। महाराणा प्रताप की मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पर जनपद देहरादून का जो स्ट्रांग रूम है यहाँ पर लगातार निगरानी की जा रही है CCTV कैमरे के माध्यम से। अभी थोड़ी देर पहले कप्तान जो देहरादून SSP देहरादून थे वो भी यहाँ पर निरीक्षण के लिए आए थे और तमाम आला अधिकारी, चाहे DM जिलाधिकारी देहरादून की मैं बात करूँ या और भी तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर लगातार चेकिंग के लिए आ रहे हैं कि ईवीएम में किस प्रकार की गड़बड़ी ना हो। और कल हमने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो दावेदार हैं या जो व्यक्ति हैं जो जिनको कि ईवीएम को दिखाना है उनको भी सरकार पूरी तरह से ये सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है कि आप आइए और इस CCTV की जो माध्यम से है वो आप देखें और पूरी ईवीएम की जो है आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया है कि 3 घेरों में जो सुरक्षा चक्र होता है वो ईवीएम का होता है। लेकिन आप CCTV के माध्यम से यदि आपके मन में शंका है सुरक्षा को लेकर कि ईवीएम में किस प्रकार की गड़बड़ी ना हो तो उसके लिए आप कोई भी व्यक्ति अपना नियुक्त कर सकते हैं। उसमें भी आपको जिलाधिकारी देहरादून से आपको पहले परमिशन लेनी होगी, तब जाके आप उस घेरे में प्रवेश कर सकते हैं। तो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर और स्ट्रांग रूम की क्या खबरें हैं, क्या इंतजामात स्ट्रांग रूम के लिए किए गए हैं, इन्हीं तमाम सब खबरों के लिए अपने सहयोगी अनिमेश सजवाड़ के साथ मैं हिमांशु गौड़, HNN 24/7 देहरादून।